डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। योर माइंडसेट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। योर माइंडसेट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यानी सबसे बड़ी ताकत। मैं एक आध महीने में आऊंगा। आई विल कम इन अ मंथ और सो। आई विल कम इन अ मंथ और सो। यह तुम्हारी पसंद है, उसकी नहीं। दिस इज योर चॉइस नॉट हर। दिस इज योर चॉइस नॉट हर। तुमने मेरे पैर पे पैर रख दिया। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? What do we call this in English? What do we call this in English? अब एक दूसरे से हाथ मिलाओ। Now shake your hands. Now shake your hands. फर्श पर मत थूको। Don't spit on the floor. Don't spit on the floor. वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। He is ashamed of his behavior. He is ashamed of his behavior. वहाँ रविवार को बाजार लगता है। A market is held there on Sunday. A market is held there on Sunday. खैर, तुम्हारी जो भी बात है, मैं वह बाद में सुनूंगा। Well, whatever you have to say, I will listen to it later. Well, whatever you have to say, I will listen to it later. पता नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती है। I don't know. I can't say anything about this. I don't know. I can't say anything about this. साक्षी, तुम्हें पता है वह सामने वाला घर बिक गया है। साक्षी, you know that house in front has been sold. साक्षी, you know that house in front has been sold. Front यानी सामने। तुम्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। You shouldn't bother about all this. You shouldn't bother about all this. Bother यानी मतलब। इसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। For this he doesn't या does not need to work very hard. For this he does not need to work very hard. Work very hard यानी ज्यादा मेहनत। अब मैं उसे क्या वजह बताऊंगा। Now what reason should I tell him? Now what reason should I tell him? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। I caught you red-handed. I caught you red-handed. यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुमको। This is my final warning to you. This is my final warning to you. तुम किस शहर से हो? Which city are you from? Which city are you from? यह बहुत बढ़िया घर है। This is a very nice house.
दिस इज अ वेरी नाइस हाउस. इसमें वक्त लगेगा. इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. घर पर रहो. बी एट होम. बी एट होम. फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है. As of now, I have no time. As of now, I have no time. आप किसकी बाइक लोगे? Whose bike will you take? Whose bike will you take? मुझ पर भरोसा करो. Trust me. Trust me. ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा. अभी मुझे बस पढ़ना है. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी. यह मुझे बोझ नहीं लगता. इट डजंट सीम टू बी अ बर्डन. इट डजंट सीम टू बी अ बर्डन. बर्डन यानी बोझ. मुझे शांति से जीने दो. लेट मी लिव पीसफुली. लेट मी लिव पीसफुली. मैं इसे सोच समझकर कह रहा हूं. आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिबरेशन. आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिबरेशन. मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा. आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड. आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड. मैं जल्द ही लय में आ जाऊंगा. आई विल सून गेट इन द ग्रूव. आई विल सून गेट इन द ग्रूव. ग्रूव यानी कि लय. मेरी बुराई ढूंढना बंद करो. स्टॉप फाइंडिंग माई इविल. स्टॉप फाइंडिंग माई इविल. इविल यानी बुराई. यह मुझे बोझ नहीं लगता. इट डजंट सीम टू मी अ बर्डन. इट डजंट सीम टू मी अ बर्डन. चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला. Worrying is not going to help you. Worrying is not going to help you. Worrying यानी चिंता करना. बड़ों जैसा व्यवहार करो. Behave like grown up. Behave like grown up. Grown up यानी कि जो बड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम grown up. तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो. You always make me wait. You always make me wait. तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है. Your brain has become rusty. Your brain has become rusty. Rusty यानी जंग लगा हुआ. रंजीत को डॉक्टर होना चाहिए. रंजीत शुड बी अ डॉक्टर. रंजीत शुड बी अ डॉक्टर. हमें शतरंज खेलना चाहिए. वी शुड प्ले चेस. वी शुड प्ले चेस. चेस यानी शतरंज. उन्हें बिजली बचानी चाहिए. They should save electricity. They should save electricity. Electricity यानी कि बिजली. आनंद को पटना जाना चाहिए. आनंद should go to पटना. आनंद should go to पटना. go यानी जाना. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए. We should always speak the truth. We should always speak the truth.
हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। वी शुड वर्क ऑनेस्टली। वी शुड वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से। वी शुड वर्क ऑनेस्टली। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्टडीज। फोकस ऑन योर स्टडीज। फोकस यानी ध्यान देना। मतलब का रिश्ता मत बना। डोंट मेक इट अ गिव एंड टेक रिलेशन। डोंट मेक इट अ गिव एंड टेक रिलेशन। काम खत्म तो बात खत्म। डन विद द टास्क। डन विद द टॉक। डन विद द टास्क। टास्क यानी काम। डन विद द टॉक। टॉक यानी बात खत्म। कभी बिना काम के भी कॉल कर लिया करो। कॉल मी इवन व्हेन यू डोंट नीड एनीथिंग। कॉल मी इवन व्हेन यू डोंट नीड एनीथिंग। एनीथिंग यानी कुछ भी चाहिए हो तो। वह मेरे जितना कमाता है। ही अर्न्स एज मच एज आई डू। ही अर्न्स as much as I do। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। I could not hold back my tears। I could not hold back my tears। देख कर बताता हूँ। I will tell you after seeing। I will tell you after seeing। चप्पल फेंक कर मारूंगी। I will throw a slipper at you। I will throw a slipper at you। सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be all right। Everything will be all right। All right यानी ठीक। वह अपने परिवार के साथ छुट्टी पर है। He is on vacation with his family। He is on vacation with his family। पापा ने मुझे नहीं डांटा। Father did not scold me। Father did not scold me। Scold यानी डांटना। क्या तुम कल बाजार गए थे? Did you go to the market yesterday? Did you go to the market yesterday? Yesterday यानी कि कल। तुम मुझ पर भड़क क्यों रहे हो? Why are you lashing out at me? Why are you lashing out at me? Lashing मतलब कि भड़कना। अपने वादे से मत मुकरो। Don't back out of your promise। Don't back out of your promise। Promise यानी कि वादा। वह तुम्हारे लिए पागल है। He is crazy for you। He is crazy for you। Crazy यानी पागल। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? How far is the railway station? How far is the railway station? Far यानी दूर। मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? I am lost। Can you help me? I am lost। Can you help me? Help यानी कि मदद। मुझे घर जल्दी जाना है। I need to go home early। I need to go home early। early यानी जल्दी। कुछ भी मिल जाए खाने को। I can eat anything right now। I can eat
एनीथिंग राइट नाउ, राइट नाउ यानी अभी। खाना दो वरना मैं किचन खा जाऊंगा, फीड मी और आई विल ईट द किचन, फीड मी और आई विल ईट द किचन।